हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आपका जो आने वाला एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, इससे पहले हम 9 पार्ट्स कर चुके हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 10 रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है ए कैन कंप्लीट ए सर्टन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो ए जो है एक काम को 40 डेज में कर सकता है। तो ए का टाइम आपको दे रखा है। आगे बोला है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो बोला बी की एफिशिएंसी जो है ए की एफिशिएंसी से 25% ज़्यादा है। तो 25% का मतलब क्या हो गया आपका 1/4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 + 1, 5 एफिशिएंसी बी की हो जाएगी। एक बात होगी। आगे इसने बोला है सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। अब बोला सी की एफिशिएंसी जो है बी की एफिशिएंसी से 28% ज़्यादा है। तो 28% का मतलब क्या हो गया 28/100 हो गया। 4 से कट जाएंगे ये तो कितना होगा 4 7 द 28 और 4 25 द 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी की एफिशिएंसी जो है वो 25 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 25 + 7 32 एफिशिएंसी आएगी सी की। अब देखो बी की एफिशिएंसी यहाँ 25 निकली, पीछे हमने बी की एफिशिएंसी 5 निकाली। तो ये एफिशिएंसी बी की सेम करनी है आपको, 5 को 5 से गुना करना पड़ेगा और 4 भी 5 से गुना होगा। तो ए की एफिशिएंसी अब 20 बन जाएगी और बी की एफिशिएंसी होगी 25। तो यहाँ लिख लो एफिशिएंसी ए की निकाली हमने 20, बी की एफिशिएंसी निकाल ली कितनी 25 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 32। ठीक है, यहाँ से हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो ए का टाइम तो दिया ही आपको 40 और एफिशिएंसी ए की 20 है। तो 40 × 20 कितना आ जाएगा 800। तो 800 क्या आ गया टोटल वर्क आ गया ये। इसी तरह से आप बी के लिए टाइम निकाल सकते हो कि बी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क तो हमने निकाल ही लिया 800, बी का टाइम निकालना है तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपॉन में। तो 800/25 तो कितना आएगा ये 32। तो इसका मतलब बी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगा 32 डेज में। सी का यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं 800/32। तो करोगे कितना आएगा 25। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 20 आ गई, इसका मतलब ए एक दिन में 20 काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी आ गई 25, इसका मतलब बी एक दिन में 25 काम कर सकता है और सी एक दिन में 32 काम कर सकता है। अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 1 डे। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 20 + 25 + 32। सबको प्लस करोगे कितना आएगा 77 वर्क। तो एक दिन में तीनों मिलके 77 वर्क करेंगे। क्वेश्चन में बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अब तीनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया। तो एक दिन में वो 77 वर्क कर सकते हैं तीनों। 5 दिन में कितना करेंगे 77 × 5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये 385। तो 5 दिन में तीनों मिलके 385 वर्क्स जो है वो कर लेंगे। अब आगे बोला है द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन। तो बोला अगर बी अकेले को बचा हुआ काम खत्म करना हो तो वो कितने दिन में खत्म कर लेगा। तो देखो टोटल वर्क कितना था हमारा 800। 800 में से 385 तो उन तीनों ने मिलके कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा RW मतलब रिमेनिंग वर्क। तो कितना बचा ये 800 - 385। तो माइनस करोगे कितना आएगा 415 आ जाएगा ये। तो ये काम बचा है। ये किसको ख़त्म करना है अब बी को अकेले को। तो आपको बताना है बी अकेला इस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लेगा। अब बी जो है अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है 25 काम कर सकता है। तो 415 काम उसको करना है तो कितने दिन लेगा 415 / 25। ठीक है, बस इसको काट लो। 5 से ये 25 कटेगा तो 5 आ जाएगा और 5 से 415 भी कट जाएगा। कितना आएगा 83 आ जाएगा। तो 83/5 डेज लेगा बी। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो तो कितना आएगा ये 16 एंड 3/5। तो बी अकेला बचे हुए काम को 16 एंड 3/5 डेज में ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना।
अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी वेयर डी लाइज ऑन बी सी इफ ए डी इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द पेरीमीटर। अब देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैंने क्या मान लिया, ए बी सी, इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो साइड्स की जो लेंथ है वो क्या मान ली मैंने, हर एक साइड की लेंथ को मैंने क्या मान लिया, 2x। ठीक है, अब बोला ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए डी जो है बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर जिस भी लाइन के ऊपर गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो बीसी लाइन जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मतलब अगर बीसी लाइन पूरी 2x है तो बी से डी तक का डिस्टेंस जो है वो x आएगा और सी से डी तक का डिस्टेंस भी x आएगा, क्योंकि पूरी लाइन की लेंथ कितनी है, 2x है। आगे बात समझ में। अब आपको AD दे रखा उसने कितना, 4√3। तो इस लाइन AD की लेंथ भी दे रखी है 4√3। देन व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालना है आपको इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो पहले साइड पता चलेगी तभी तो पेरीमीटर निकलेगा। तो साइड कैसे पता चलेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम ट्राइंगल ADC में, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है यहाँ पे, AC। तो AC है कितना, 2x। तो 2x का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4x का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू DC का स्क्वायर, DC कितना x है तो x का स्क्वायर आएगा, प्लस AD का स्क्वायर। AD कितना है, 4√3। 4√3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 16 इंटू 3, 48 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा हमारे पास रिजल्ट। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी फिर, 3x² बन जाएगी, इक्वल टू 48। यहाँ से आपके पास x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48/3। ठीक है, तो 16 आ जाएगी। स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4 आ गया। x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। आपको निकालनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी है। तो साइड कितनी माननी है हमने, 2x माननी हुई है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 8। तो 8 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास, साइड आ गई। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स की लेंथ का सम होता है। तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अनु जो है वो आर्टिकल पे सेलिंग प्राइस कितना लगा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 25% ऊपर लगा रही है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम उसकी 100 मान लें तो सेलिंग प्राइस कितना लगा रही है, 25% ऊपर लगा रही है। तो कितना हो गया, 125। फिर क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 20%। तो बोला अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 20% बढ़ जाए तो देखो नया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, 100 था। तो इसमें 20% की बढ़ोतरी होगी तो नया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, 100 गुना 120/100। तो कितना हो गया ये, 120 हो गया आपका न्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे, एंड शी रेज द सेलिंग प्राइस बाई 10%। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 10% बढ़ा रही है। तो नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 125। तो 125 था तो इसने 10% बढ़ा दिया, कितना आएगा, तो नया 125 गुना 110/100 आ जाएगा। 10 से 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। 125 को 11 से गुना करोगे कितना आएगा, तो 1250 प्लस 125 1375, और डिनोमिनेटर में एक जीरो भी है तो 137.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका नया सेलिंग प्राइस। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो कॉस्ट ऑफ न्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितनी है, 120, और नया सेलिंग प्राइस कितना है, 137.5। कितने का डिफरेंस है, 17.5 का। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 17.5। और प्रॉफिट हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, न्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना है 120 और मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। अब देखो ये डेसिमल जब हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट ही गई, बचा कितना 175/12। तो इनको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, देखो 12 1 द 12, 5 बचा बना 55, 12 4 द 48 हो गया, 7 बचा 70 बना, तो नियरेस्ट वन प्लेस आपको निकालना है, तो 12 6 द होता है 72, तो अप्रोक्सीमेशन में आएगा ये 14.6%। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर, इफ द एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर्स इज 85.8 देन द फिफ्थ नंबर इज। देखो उसने बोला है पहले 4 नंबर की जो एवरेज है ना वो इक्वल है 3 टाइम्स फिफ्थ नंबर, इफ द एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर्स इज 85.8। बोलता है अगर 5 नंबर की जो एवरेज है वो 85.8 है तो आपको फिफ्थ नंबर बताना है क्या होगा। अब देखो 5 नंबर्स की एवरेज उसने 85.8 दे के रखी है, तो इन 5 नंबर का सम हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, 5 नंबर की एवरेज जो कि 85.8 है इंटू जितने नंबर है, नंबर 5 है, तो 85.8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये, तो 8 5 द 40, 0 और 4 बचेगा, 5 5 द 25 और 4 29, 9 और 2 बचा, 5 8 द 40 और 2 42। तो 5 नंबर का जो सम है वो कितना आएगा 429। अब क्या करूँ, आप फिफ्थ नंबर को x मान लो। अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोला था एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, तो पहले 4 नंबर्स की एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो पहले 4 नंबर का सम कितना आएगा 429 माइनस इसमें से 5वां नंबर माइनस कर लो, 5वां नंबर हमने x माना हुआ है, तो ये 429 माइनस x क्या आया, पहले 4 नंबर का सम आ गया ये, ठीक है, अपॉन 4 आ जाएगा, इन इक्वल टू 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर, तो 3 टाइम्स फिफ्थ नंबर कितना है x है, तो 3x आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करो 4 को 3x से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 429 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12x, माइनस एक्स को दूसरी तरफ ले जाओ तो कुल मिला के क्या बनेगा आपके पास 13x इज इक्वल टू 429। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, 429 अपॉन 13 आ जाएगी, काटोगे कितना आएगा, देखो 13 3 द 39 हो जाएगा, 3 बचेगा फिर 39, 13 3 द 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33। तो x क्या मानना था हमने फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर ही आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला है 2 बोटल्स ऑफ सेम कैपेसिटी are 35% and 33 and 1/3% full of orange juice respectively. They are filled up completely with apple juice and the content of both bottles are emptied into another vessel. The percentage of apple juice in the mixture is। अब देखो 2 बोटल्स हैं, एक में 35% ऑरेंज जूस है, तो अगर फर्स्ट बोतल की बात करें तो उसमें 35% ऑरेंज जूस है। 35% का मतलब क्या है 35/100, 100 जो है वो कैपेसिटी है टोटल बोतल की, और 35 जो है उसमें जूस है ऑरेंज का। सेकेंड बोतल की बात करें तो उसमें 33 and 1/3% ऑरेंज जूस है, तो इसको भी अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आएगा ये 100/300। तो इसका मतलब कैपेसिटी अगर 300 है तो ऑरेंज जूस कितना है 100। अब देखो उसने बोला कैपेसिटी सेम है, तो देखो फर्स्ट बोतल की अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये 100 है, सेकंड बोतल की 300 है, तो कैपेसिटी तो सेम होनी चाहिए। तो क्या करो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर न्यूमरेटर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 105 अपॉन 300, और सेकंड बोतल तो सेम ही रहेगी, कैपेसिटी अब दोनों की सेम हो गई 300। अब ये 105 जो है फर्स्ट बोतल में ये क्या है ऑरेंज जूस है। आगे क्वेश्चन में बोला है दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली विद एप्पल जूस, तो उनको क्या किया
एप्पल जूस डाला गया उनमें और उनको पूरा भर दिया गया। अब देखो 300 कैपेसिटी है, ऑरेंज जूस जो हो 105 है पहली बोतल में, तो इसमें कितना एप्पल जूस पड़ेगा? और 195, क्योंकि 195 प्लस 105 कितना हो गया? 300 हो गया, मतलब ये कंप्लीटली फिल हो गया पहली वाली बोतल। और दूसरे वाली बोतल में कितना एप्पल का जूस मिक्स होगा ताकि वो पूरी भर जाए? तो 100 तो उसमें ऑरेंज जूस है ही है, 200 इसमें क्या डाल दिया? एप्पल का जूस डाल दिया, और ये भी क्या हो गया? कंप्लीटली फिल हो गई। अब बोला है द कंटेंट ऑफ बोथ बोटल्स आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल। अब दोनों बोटल्स का जो कंटेंट था उसको क्या किया? एक सिंगल वेसल में डाल दिया गया और मिक्सचर बना दिया गया। अब आपको बताना उस मिक्सचर में एप्पल जूस की परसेंटेज क्या होगी। अब देखो जब दोनों बोटल्स का कंटेंट एक सिंगल वेसल में डाल दिया तो कैपेसिटी कितनी होगी? टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 300 और 300 600 हो गया आपका टोटल मिक्सचर। और इस 600 मिक्सचर में एप्पल जूस कितना है? देखो पहली बोतल में 195 था, दूसरी में 200 था एप्पल का जो जूस था, तो 195 प्लस 200 कितना हो गया? 395। तो इसका मतलब 600 में से 395 जो है वो क्या है? एप्पल जूस है। तो आपको एप्पल जूस की परसेंटेज ही निकालनी थी, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट ही जाएंगी। अब 395 अपॉन 6 कर लो आप, तो 6 6 द 36, 3 बचा बना 35, 6 5 द 30। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ गया? 65 एंड 5/6%। तो इतना एप्पल जूस होगा मिक्सचर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।